हैदराबाद में 1.5 साल पहले बल्दिया थाने की हुदूद में एक साबिक सूबाई सेक्रेटरी के बेटे उमर मेमन ने अपनी बीवी को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, जो 4 बच्चों की मां थी। उनको रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और आखिर में उनका इतना बुरा हाल था कि जब सुबह उनको अस्पताल लेके गए तो वो जख्मों की ताब ना ला सकी और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। शौहर का खानदान ताकतवर था, लेकिन कुर्रतुल ऐन के बहन भाइयों ने जब उनकी लाश देखी तो उन्होंने अहद किया था कि उमर मेमन को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। बिलाखिर इंसाफ हुआ फाइनली और उमर मेमन को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तला हमारे साथ उनके भाई मौजूद भी होंगे। राइट, ऐसा ना हो कि वो फांसी की सजा के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील कर दें और फिर 5 साल लग जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीजुल्लाह बलोच साहब, आप कुर्रतुल ऐन की फैमिली से। अजीजुल्लाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, इन 2 सालों में आपके कितने पैसे खर्च हुए और सजाए मौत तो हो गई है, अब आपको लगता है कि वो लोग जाएंगे हायर कोर्ट्स में अपील करेंगे इस सजा के खिलाफ, और अगर ऐसा हुआ तो मजीद कितने साल और लग सकते हैं? जी, हमें तो ये उम्मीद है कि जितना जल्दी फैसला हो। बाकी पैसे जो खर्च हुए हैं वो तो हमने कभी हिसाब नहीं किया, क्योंकि हमने एक चीज़ पैसे को नहीं देखा था, हमने इंसाफ हासिल करने की चीज़ को देखा था। बाकी हायर कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की है, वकील भी किया है, और हमारा प्रेशर कितना है आपके ऊपर बलोच साहब? यहाँ पे केस लड़ा, कितने पैसे ऑफर हुए कि पैसे लोग करेंगे? कहानी छोड़ो, प्रेशर तो बहुत आया जी। हमें 10 करोड़ रुपए तक पैसे ऑफर हुए थे, और पहले तो ये लाखों से बात शुरू हुई, फिर 10 करोड़ रुपए पे आए। उसके अलावा इन्होंने थ्रेट जो दिए मेरे भाइयों को, मुझे भाई की 2 मोटरसाइकिलें चोरी करवाई गई। उसके हर तीसरे दिन उनको हुसैनाबाद थाने में बुलाया जाता, 2-2 घंटे वहाँ पे बिठाया जाता। फिर ये सारे प्रेशर जब उनके नहीं चले तो फिर उन्होंने जो है मेरी बहन का जो फ्लैट है उसी फ्लैट पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन वो FIR उन्होंने हमारे ऊपर करवानी चाहिए। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए तो फिर हमारी उनसे भी जान छूटी। तो फिर आखिर में वो हमारे सरदारों के पास चले गए, सरदारों को बीच में लेके आए, लेकिन हमने कोई भी प्रेशर अपने ऊपर नहीं लिया, और इंशाल्लाह उसको सजाए मौत की जो कोर्ट ने सुनाई है, इंशाल्लाह हम उसको फांसी के फंदे पे लटकवाएंगे। सही अजीज, मुझे ये बताइएगा यहाँ पे कि आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ में मामूल के झगड़े थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहता था, तो पहले भी उन पे हाथ उठाया गया होगा यकीनन। तो कुर्रतुल ऐन ने इतना लंबा टाइम सर्वाइव कैसे, यानी कि पहले ही आप लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि बात यहाँ तक पहुँची, कितनी बेरहमी से उनको मारा पीटा गया? नहीं, एक्शन लेने की बात जो है ना, एक्शन हमने काफ़ी मरतबा लिया था। उसको हमने तकरीबन 3-4 मरतबा हमने अरेस्ट करवाया था, और एक मरतबा उसने अपनी बच्ची का हाथ तोड़ा था तो हॉस्पिटल वालों ने अरेस्ट करवाया था। 2 दफ़ा यहाँ पे मेरी जो बहन थी मरहूम, उनकी जो है 2 अमेच्योर हुई थी बेबीज़। तो वो इसलिए अमेच्योर हुई थी कि वो मतलब उन पे तशद्दुद हुआ था, और उसी वजह से वो वक्त से पहले बच्चे हुए थे। तो दोनों मरतबा इनको हॉस्पिटल वालों ने भी अरेस्ट करवाया था। लेकिन ये चली जाती थी, कोई प्रेशर था उनके ऊपर या आप लोगों को भी प्रेशर दिया जाता था? वो आती थी घर पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब इतनी मरतबा उसको अरेस्ट करवाया गया हॉस्पिटल वालों की तरफ से, हमारी तरफ से, तो उस पर आज तक एक NC भी नहीं है। वो 2 घंटे में 1 घंटे में छूट जाता था। 2-2 लाख रुपए उसका वालिद साहब फेंक देता था पुलिस के पास, और वो ये बोलता था अगर मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मैं बेच के इसको 1 रात भी थाने में गुजारने नहीं दूंगा। तो वो कुर्रतुल ऐन को बच्चों के ऊपर थ्रेट करता था। अब लास्ट टाइम 6 महीने कुर्रतुल ऐन हमारे घर पे रही थी, और हमने सब पूरी फैमिली ने इसको कुर्रतुल ऐन को यही बोला था कि आप तलाक ले लो, लेकिन वो फिर स्कूल से बच्चे ले गया और उन पे बच्चों पे तशद्दुद करके इसको वीडियो कॉल पे दिखाई, बच्चे का बाजू तोड़ दिया। तो वो ये बोलता था कि मुझे जब तुम लोग थाने में बंद नहीं करवा सके, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था, तो मैं तो छूट जाऊंगा, मैं जजों के सामने 2-2 लाख रुपए फेंकूंगा, मुझे छोड़ देंगे। अजीजुल्लाह साहब, ये बताइए, आपने बताया कि इनके वालिद जो हैं वो साबिक सेक्रेटरी हैं सिंध गवर्नमेंट के, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि यार ये सेक्रेटरी सरकारी मुलाजिम होते हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी कहां से हो जाती हैं कि ये 10-10 करोड़ रुपए आपको ऑफर कर रहे हैं, 2-2 लाख थाने में फेंक रहे हैं, अदालतों में कायदे आजम चला रहे हैं। बड़ा पैसा है इनके पास, ये सरकारी नौकरी का पैसा इतना होता है तो फिर वो वाइट तो नहीं होगा?
बिल्कुल, ये वाइट मनी थोड़ी इतनी होती है। और आप देखें कि वो उस टाइम पे सेक्रेटरी रहे हैं जिस टाइम पे सिंध में सैलाब आया हुआ था, और उस सैलाब की 2 दफ़ा सैलाब की वो पैसे जो हैं वो तो लाजमी, आप सोचें अरबों रुपए इनका बजट होता है इरीगेशन का। क्या नाम है इनके? उमर मेमन के वालिद का नाम क्या है? ये कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। खालिद हैदर मेमन, एक्स सेक्रेटरी इरीगेशन। ऑफ कोर्स, इरीगेशन तो आपको मालूम है, हर जमींदार को अगर पानी चाहिए अपनी जमीनों पे तो फिर पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे इरीगेशन जितना कमाता है, रेवेन्यू और इरीगेशन सिंध के 2 बड़े कमाऊ पूत हैं जो हराम पैसा कमा के देते हैं हुक्मरानों को। ये बताइए, आप अब हाई कोर्ट में अब अपील चली गई है, मुझे बताया जा रहा है इन लोगों की जानिब से। जितना जल्दी आपको फैसला अजीजुल्लाह साहब 2 साल में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला, जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में भी आपको लगता है इतना जल्दी फैसला आ जाएगा, या फिर वही वकीलों के जो टैक्टिक्स होते हैं कि 5-10 साल खींचो? जी बिल्कुल, ये टैक्टिक्स तो अभी भी उनके वकीलों ने कम नहीं चलाए थे, और कभी कोई बहाना होता था, कभी कोई बहाना होता था, लेकिन हमारे वकील माशाल्लाह अच्छे हैं, और वो ये बिकाऊ नहीं है कि क्योंकि उन्होंने वकील को भी पैसे ऑफ़र किए थे। जो हमें 10 करोड़ रुपए ऑफ़र दे रहे थे, तो वकील को भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे ऑफ़र किए थे, लेकिन माशाल्लाह वो वकील साहब जो हैं वो अपने पेशे के साथ नेक हैं, और जो है वो बिकाऊ नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट में भी यही फैसला बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। अजीजुल्लाह साहब, आप शाहरुख जतोई का केस भूल रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, शाहरुख जतोई को तो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने सजा दी थी, और फिर क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा, और 12 साल में जिसको सजाए मौत हुई थी वो बाइज्जत बरी भी हुआ। तो ये चांसेस आपको लगते हैं अभी हैं हमारे सिस्टम के तहत कि सजाए मौत का जो क्रिमिनल होता है उसको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, ये सिस्टम में तो ये खामियां हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं कि उसको अगर 5-6 दफ़ा अरेस्ट करवाने के बाद एक रात को एक बंदा मतलब थाने में नहीं एक रात गुजार सकता, तो ये तो सिस्टम की खराबी है ना। हम जब अपनी बहन की तदफीन के बाद FIR करवाने गए थे तो हमारी FIR नहीं हो रही थी। वहाँ पे थाने पे SHO ने हमें क्या ड्रामे सुनाए वो हमें पता है। 3 दफ़ा हम गए थे पहले दिन ही तदफीन के बाद, लेकिन दूसरे दिन हमारी FIR हुई, वो भी सोशल मीडिया और मीडिया के प्रेशर के बाद। और वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी थी वो उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया। तो उस प्रेशर के बाद हमारी FIR हुई थी, और FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें भी काफ़ी खामियां थी। अब जो आई विटनेस है वो बच्ची जो है स्टार विटनेस आप उसको बोल सकते हैं, उन्हीं की मेरी बहन की बेटी हैं, तो उन्होंने जो बयानात दिए हैं उन पे जो चेक उनसे उनकी वालदा से साइन करवाए गए, उनके ऊपर तो पुलिस ने अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि वो चेक किस चीज़ के साइन करवाए थे, उनकी प्रॉपर्टी के कैसे साइन लिए गए थे उनसे, उस कोई भी चीज़ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं की। अब वहाँ पे जो जहाँ पे ये हुआ था कत्ल, तो वहाँ पे पुलिस वो बच्ची जाके जब 2 दफ़ा पुलिस पहले गई है, लेकिन जब बच्ची साथ गई है तो बच्ची ने वो चीज़ें दिखाई हैं कि ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये इस चीज़ से मारा है, ये चीज़ मारी है, वो बच्ची बता रही है पुलिस को। क्या ये पुलिस का काम नहीं था? अब आते हैं शाहरुख जतोई के केस पे, तो वो देखें, एक यहाँ पे हमारा इस मुल्क में यही अलमिया है कि एक एलाइट क्लास जो होता है वो अगर ऐसे काम करता है तो वो साफ बच के निकलता है, और गरीब जो है वो बेचारा एक रोटी की चोरी में भी 2 साल कैद काट लेता है और फिर भी उसकी सुनवाई नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जब तक हम खुद उसके वर्षा अगर पक्के होके खड़े हैं तो ये इंशाल्लाह इसको हम सजा दिलवा के बच्चे अभी आपकी बहन के आपके पास ही हैं कि उनके पास है, और अल्लाह से भी उम्मीद है कि हम इसको फांसी पे लटकाएंगे। आमीन आमीन। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।